गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे भवन विद्यालय डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ क्लास 8 which was held on 11 June 2020. So our first question is, Leena had some money in her pocket. After her friend gave her rupees 45, Leena had rupees 135 altogether. Which equation can she use to find the original amount of money M she had in her pocket? तो हमें फाइंड क्या करना है? ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, और क्वेश्चन में खुद ही दे दिया कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी से एम है सपोज उसके पास। ठीक है, तो लीना हैड सम मनी इन हर पॉकेट, तो सपोज उसके पास पॉकेट में कुछ मनी है, दैट इज एम, इसने खुद ही दिया। ठीक है, आफ्टर हर फ्रेंड गेव हर रुपीज 45, फिर क्या हुआ? उसकी फ्रेंड ने उसे 45 रुपीज दे दिए। अब उसके पास कितनी मनी हुई? 45 दे दिए, तो m प्लस 45। अब लीना के पास m प्लस 45 रुपीज है। ठीक है, विच देन लीना हैड रुपीज 135 ऑल टुगेदर। तो ये भी बता दिया कि अब उसके पास 135 रुपीज है, मीन्स ये चीज किसके इक्वल है? 135। ठीक है, सो विच इक्वेशन कैन शी यूज टू फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी? अब ये इक्वेशन बन चुकी है, अब इसमें से चेक कर लेते हैं ये इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट ही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस इक्वेशन से उसे ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगी जब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमसे तो इक्वेशन पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, if 8q plus 25 is equal to 65, then q is, q की वैल्यू बतानी है, इक्वेशन हमें गिवन है। अब देखो, इक्वेशन तो सबको सॉल्व करनी आती है। ठीक है, क्या करेंगे? 25 को ट्रांसपोज करना है, फिर 8 को ट्रांसपोज करना है, वो सबको करना आता है, वो करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस का यूज करते हैं, करें ऑप्शंस का यूज। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 5 है। ठीक है, इनमें से ही कोई आंसर होगा, क्यू की वैल्यू इनमें से कोई होगी। तो अगर हम क्यू की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं, 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो। 8 इंटू क्यू, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 क्या होगा? 40, 40 प्लस 25, 40 प्लस 25, 65। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 65 आ गई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो, ऑप्शन से किया तो हमारा कितना टाइम सेव हो गया, हमें कुछ भी ट्रांसपोज भी नहीं करना पड़ा, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, फटाफट से हो गया। ठीक है, तो ऑप्शंस का यूज करके हमने क्या किया? अपना टाइम सेव किया, तो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, The solution of an equation is shown below. इक्वेशन का सोल्यूशन हमें शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 वो हमें फाइंड ही करना है, स्टेप 3 दे दिया, देन स्टेप 4। Which of the equations below will be step 2 of the solution process when solved correctly? अब इसमें से बताना है चारों ऑप्शंस में से कि स्टेप 2 कौन सा होगा। ठीक है, अब स्टेप 2 कैसे आएगा? ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे आगे, तभी हमारे पास स्टेप 2 बनेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व करने के प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है कि जो इक्वेशन है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। हाँ जी, सिंप्लीफाई कैसे करना है? अब ये जो 5 है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2x कितना होगा? 10x, फिर बीच में प्लस साइन, देन 5 इंटू 4 20, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 50। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है? 10x प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 50, तो कौन सा ऑप्शन है? 10x प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 50, so third option is correct. Now fourth question is, in the expression
4 into 4x plus 2 is equal to 6 into 2x plus 8. What is the value of x? अब इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक तो वे वही है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज वगैरह करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शंस का यूज कर लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सबसे ज्यादा इजी कौन सी वैल्यू पुट करनी रहेगी? सबसे इजी नंबर ये 10 है, 10 पुट करना इजी रहेगा, 10 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो अगर मैं इसमें 10 पुट करूं, दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन। हाँ जी, x में 10 पुट करना है, ओरली करते हैं। 4 इंटू 10 कितना होगा? 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 2 42। अब क्या करना है? 42 इंटू 4। अब 42 इंटू 4 कैसे करेंगे? अगर हमें 42 का टेबल नहीं आता तो 42 इंटू 4 कैसे करें? पहले 40 इंटू 4 कर लो। 40 इंटू 4 क्या होगा? 160, ठीक है। देन 2 इंटू 4 कर लो। 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, तो 160 प्लस 8 168, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 168 जब हमने x में 10 पुट किया। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में 10 पुट करते हैं। 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 8 28। अब 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब 28 को 6 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इजी वे में करेंगे। 28 इंटू 6, तो हम ऐसा करते हैं 20 इंटू 6 कर लेते हैं। 20 इंटू 6 क्या होगा? ये तो सबको पता ही है, 120। 20 इंटू 6 इज 120, ठीक है। अब 8 इंटू 6 क्या होगा? 8 6 जा 48, तो 120 प्लस 48 कितना होगा? ओरली करना है। 120 प्लस 48 इज 168। तो जब राइट हैंड साइड में 10 पुट किया तो हमारे पास 168 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या है? 10, ठीक। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h such that 2h minus 3 upon 3 minus 5h is equal to minus 6 by 11। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब कैसे करें? अब ये जो 4 ऑप्शंस है, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं कि मैं वैल्यूज पुट कर करके देखूं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। h में ये रैशनल नंबर पुट करेंगे, एक डिफिकल्ट सी कैलकुलेशन, हैवी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट नहीं करते, इसमें हम सीधा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 2h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 5h इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 11। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 2h माइनस 3 इज इक्वल टू, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 से, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 5h। तो ये क्या हो गया? 11 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 2h 22h माइनस 11 इंटू 3 33 इज इक्वल टू, अब ये माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन, माइनस 6 इंटू 5h माइनस 30h। सिंप्लीफाई करते हैं, 22h माइनस 33 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 30h। अब क्या करेंगे? h वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठी कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड। तो 22h माइनस 30h इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 33, ठीक है। तो 22h माइनस 30h कितना हो जाएगा? माइनस 8h इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 33 कितना हो जाएगा? माइनस 18 प्लस 33 इज 15, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से हमारे पास
h की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये -8 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस इज 15/-8, तो ये है क्या एक्चुअली -15/8, तो यहाँ से h की वैल्यू आई -15/8, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट नहीं की, इसमें हमने इक्वेशन सॉल्व की, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना ज्यादा इजी था वैल्यूज पुट करने से, ठीक है। तो ये हमें ही डिसाइड करना होगा कि हमें वैल्यूज पुट करके हमारा टाइम सेव होगा या इक्वेशन बना के टाइम सेव होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो अगर मैं ऑप्शन वाइज पुट करूं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी ज्यादा इजी रहेगी इसमें। तो ये क्या है, 5y/2 - 3/5 इज इक्वल टू 5 × 2y - 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 5y/2 - 3/5 इज इक्वल टू, अब ये जो 5 है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, 5 × 2y 10y, बीच में माइनस साइन, 5 × 1 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड, सो 5y/2 - 10y, ये प्लस का 10y था, इधर ट्रांसपोज होगा तो -10y इज इक्वल टू -5, ये -3/5 उधर जाके +3/5, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे 2 आया, यहाँ पे क्या आएगा 5y माइनस यहाँ क्या आएगा 20y, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 5, यहाँ पे क्या आएगा -25 + 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5y - 20y कितना बना -15y अपॉन 2 इज इक्वल टू -25 + 3 दैट इज -22/5। अब क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के साथ जो भी है वो इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इज इक्वल टू, अब देखो 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 2, -15 मल्टीप्लाई हो रहा है y से तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे कैंसलेशन, कैंसलेशन हो रही है कोई, अब देख लेते हैं कैंसलेशन हो रही है कोई, कैंसलेशन तो नहीं हो रही, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 22 × 2 44, ठीक है, 5 × 15, 5 × 15 क्या होगा 75, तो y की वैल्यू आ गई 44/75, so our correct option is first option is correct। अब 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ x is equal to 50 which of these is or are true। x की वैल्यू 50 दे दी, हमें बताना है इनमें से कौन सी ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट ओनली 1 या तो फर्स्ट ट्रू होगी, ऑप्शन 2 ओनली 2 या तो सेकंड वाली इक्वेशन ट्रू है, ऑप्शन 3 ओनली थर्ड या थर्ड वाली ट्रू है, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, x की वैल्यू 50 दी है तो 50 पुट करके देख लेते हैं किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है ये वैल्यू, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं सबसे पहले, x + 1 1 1 इज इक्वल टू 50 + 1 1 1। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 50 पुट करूं तो क्या आएगा 50 + 1 1 1, लेफ्ट हैंड साइड ये है, अच्छा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी तो यही है 50 + 1 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स x की वैल्यू 50 किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में डाली तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ओनली 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 8th क्वेश्चन इज
A number becomes 5 times itself when 40 is added to it. What is the number? हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या गिवन है, that it becomes 5 times itself when 40 is added to it. तो ऑप्शन से चलते हैं, इनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लूं 8, वो कहता है कि अगर मैं इसमें 8 में 40 ऐड करूं कितना बनता है 48। तो ये जो नंबर है ये 5 टाइम्स इटसेल्फ होगा, मींस क्या ये नंबर 8 का 5 टाइम्स है, या ये नंबर 8 का 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स 8 का क्या होगा 40, 5 इंटू 8 40। तो ये तो 5 टाइम्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 10 पुट करके देखें। अब 10 में अगर मैं 40 ऐड करूं कितना बनेगा 50, ठीक है। क्या ये जो 50 है ये 10 का 5 टाइम्स है, 10 का 5 टाइम्स 5 इंटू 10 50, बिल्कुल है 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सेकेंड। तो नंबर हमारे पास है 10, हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन से फटाफट मिल गया जल्दी से, ठीक है। 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। There are 3 consecutive even numbers such that thrice the smallest number exceeds twice the largest number by 12. What is the smallest number? हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से ही होगा एक, ठीक है। अब 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शन चलना थोड़ा इजी है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट लेके चलें कि स्मॉलेस्ट नंबर अगर 4 है तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे इसमें, फर्स्ट 4 है तो अगला इवन नंबर कौन सा होगा 6 और नेक्स्ट 8, ठीक है। अब ये 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमने लिख लिए। अब कंडीशन देखते हैं इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कंडीशन क्या कहती है, थ्राइस द स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर है इसका थ्राइस करें, थ्राइस मीन्स 3 इंटू 4 दैट इज 12, ठीक है। एक्सीड ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर बाय 12। अब लार्जेस्ट नंबर का ट्वाइस करना है, ये है लार्जेस्ट नंबर, इसका ट्वाइस करें क्या होगा 2 इंटू 8 दैट इज 16। तो ये क्या कहता है एक्सीड ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर बाय 12। तो क्या ये नंबर इससे 12 ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो छोटा है इससे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, स्मॉलेस्ट नंबर 8, अगर 8 लेते हैं तो 8 अगला कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा 10 एंड नेक्स्ट इज 12, तब ये नंबर्स बनेंगे 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, थ्राइस द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका थ्राइस करना है 3 इंटू 8 24, एक्सीड्स ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर बाय 12, लार्जेस्ट नंबर का ट्वाइस करना है 12 इंटू 2 24। अब देखो क्या ये नंबर इससे 12 ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, तो दोनों इक्वल है, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 16, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 16 है तो अगला इवन नंबर क्या होगा 18 और नेक्स्ट 20, ये 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे फिर हमारे पास, ठीक है। अब यहां करते हैं, स्मॉलेस्ट का क्या करना है थ्राइस, ठीक है। अब 16 इंटू 3 क्या होगा 48, ठीक है, और लार्जेस्ट का करना है ट्वाइस, तो 20 इंटू 2 40, ठीक है। अब देखो क्या ये नंबर इससे 12 ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो 8 ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया थर्ड। अब जब फर्स्ट 3 ऑप्शंस रिजेक्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियस है कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ना। चलो फिर भी अगर करके देखना तो देख लेते हैं। अब इसमें क्या है स्मॉलेस्ट नंबर 20, अगला इवन नंबर क्या होगा 22 देन 24, ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बन गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है फर्स्ट मतलब स्मॉलेस्ट का थ्राइस,
20 into 3 60। अच्छा, लार्जेस्ट का करना है ट्वाइस, तो 24 into 2 कितना हो जाएगा 48। अब देखो क्या ये नंबर इससे 12 ज्यादा है? बिल्कुल है, 48 plus 12 60 तो होता है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये तो था हमने ऑप्शन से किया। ऑप्शन से करना बहुत इजी था, नंबर्स लिए, इसका थ्राइस किया, लार्जेस्ट का ट्वाइस किया और हमारे पास आंसर आ गया, हमें पता चल गया। अब वैसे इक्वेशन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, इसमें क्या है, देयर आर 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब हमें तो पता नहीं कौन से हैं कंसेक्टिव इवन नंबर्स, तो हम फर्स्ट नंबर सपोज कर लेते x। ठीक है, फर्स्ट इवन नंबर x, तो अगर फर्स्ट x है तो इससे अगला इवन नंबर क्या होगा x plus 2, ये तो पता ही है सबको। इससे नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा x plus 4। तो ये 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, मतलब हमें x फाइंड करना है। तो x में इक्वेशन कैसे बनेगी, जो गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है, थ्राइस द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का थ्राइस करना है, इसका थ्राइस मींस 3 into x एक्सीड ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर बाय 12। तो ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर, इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर एक्सीड कर रहा है बाय 12 से, तो इससे कितना ज्यादा है बाय 12 plus 12। ठीक है, ये इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती ही है, तो इक्वेशन से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से क्या हो रहा है कि हमें डायरेक्ट दिख रहा है क्या होगा, फटाफट से पुट किया, चेक की कंडीशन और आंसर आ गया। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रवि हैड सम स्टैम्प्स, मेघा गेव हिम 24 मोर स्टैम्प्स। Now Ravi has 3 times the number of stamps he had earlier. How many stamps did he have earlier? हमें ये बताना है उसके पास पहले कितनी स्टैम्प्स थी। ठीक है, अब ये बताने के लिए कुछ उसके पास स्टैम्प्स थी, नहीं पता हमें। फिर मेघा गेव हिम 24 मोर स्टैम्प्स। अब जो उसके पास कुछ स्टैम्प्स थी वो इनमें से ही कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, इजी रहेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इनका यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 72 है, मान लो उसके पास 72 स्टैम्प्स थी। ठीक है, अब मेघा ने क्या किया, मेघा गेव हिम 24 मोर स्टैम्प्स, 24 और दे दी। ठीक है, जब 24 उसे और मिल गई तो अब रवि के पास स्टैम्प्स टोटल कितनी हुई 72 plus 24। ठीक है, ये कितना आया 96। अब उसके पास 96 स्टैम्प्स हैं। Now Ravi has 3 times the number of stamps he had earlier. तो अब ये बताओ, उसने कहा कि अब उसके पास कितनी स्टैम्प्स होंगी 3 times the number of stamps he had earlier। जितनी उसके पास थी उसका 3 times होगी। तो मुझे ये बताओ, ये जो 96 है ये क्या 72 का 3 times है? 72 का 3 times है? नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखें। सेकंड है, अगर रवि के पास 12 स्टैम्प्स है, अगर मतलब पहले उसके पास 12 स्टैम्प्स थी, मेघा गेव हिम 24, मेघा ने 24 दे दी, तो अब उसके पास स्टैम्प्स कितनी होगी 36। ठीक है, अब ये चेक करो क्या ये 36 12 का 3 टाइम्स है? 12 का 3 टाइम्स है, बिल्कुल है, 12 3 are 36। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, सो आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब ये तो हमने ऑप्शन वाइज किया, इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी, रवि हैड सम स्टैम्प्स, हमें नहीं पता उसके पास कितनी स्टैम्प्स है, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि उसके पास x स्टैम्प्स है, रवि के पास x स्टैम्प्स है। देन मेघा गेव हिम 24 मोर स्टैम्प्स, अब मेघा ने 24 और दे दी, तो अब उसके पास कितनी होगी x plus 24 स्टैम्प्स होंगी। ठीक है, फिर उसने क्या कहा नाउ,
और उसने दे भी दिया। नाउ रवि हैज 3 times द नंबर ऑफ स्टेम्प्स ही हैड अर्लियर, कि जब मेघा ने उसे दे दी तब उसके पास स्टेम्प्स कितनी होगी, 3 times द नंबर ऑफ स्टेम्प्स अर्लियर, मीन्स 3 times किसका, उसके पास पहले स्टेम्प्स थी, पहले कितनी थी, x, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल। ये इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। वैसे ऑप्शन से करोगे तो बस आपने नंबर चूज किया, उसमें देखा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, आपके पास जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिरी एंड मोना टुगेदर मेक ₹1460 in 1 week. Giri makes ₹20 per hour and Mona makes ₹25 per hour. If Giri worked 10 hours more than Mona for 1 week, how many hours did Mona work? Mona के वर्किंग आवर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन से चलूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी, टोटल मनी भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऑप्शन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ये तो हमें खुद ही डिसाइड करना है ना कि किस क्वेश्चन में ऑप्शंस पुट करेंगे तो टाइम सेव होगा, और किस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम सेव होगा। ये हमें खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब पूछा गया हाउ मेनी आवर्स डिड मोना वर्क, तो मोना की वर्किंग आवर्स को हम सपोज कर लेते हैं x आवर्स, ठीक है। मोना के वर्किंग आवर्स को हमने x आवर्स सपोज कर लिया, ठीक है। अगर मोना x आवर्स काम करती है तो गिरी की वर्किंग आवर्स कितनी है, क्या कहा है, 10 आवर्स मोर देन मोना, मोना से 10 घंटे ज्यादा। तो गिरी के वर्किंग आवर्स कितने हुए, x प्लस 10 आवर्स, ठीक है। तो टाइमिंग्स हमने लिख ली, मोना की x आवर्स एंड गिरी की x प्लस 10 आवर्स। हमें x फाइंड करना है, मोना की टाइमिंग्स फाइंड करनी है, उसके वर्किंग आवर फाइंड करने हैं। तो x में इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इक्वेशन हमेशा गिवन में सेटअप होती, हमेशा गिवन में बनेगी। तो गिवन क्या है जिसका अभी तक हमने यूज भी नहीं किया, दैट इज गिरी एंड मोना टुगेदर मेक ₹1460। अब दोनों 1460 कमा रहे हैं, दोनों मिला के, दोनों की मनी मिला के, ठीक है। हमें ये देखना है क्या ये मनी हम किसी और वे से निकाल सकते हैं। देखें, अब देखो उसने कहा है कि गिरी मेक्स ₹20 पर आवर, 1 घंटे में 20 रुपीज मिलते हैं। अगर 1 घंटे में 20 रुपीज मिलते हैं तो 2 घंटे में कितने मिलेंगे, 2 into 20। 3 आवर्स में कितने मिलेंगे, 3 into 20। 4 आवर्स में कितने मिलेंगे, 4 into 20। अब उसके आवर्स कितने हैं, x प्लस 10 आवर्स। तो x प्लस 10 आवर्स में उसे कितने मिलेंगे, x प्लस 10 into 20, ठीक है। तो ऐसा लिख लेते हैं, 20 into x प्लस 10, एक ही बात है। तो ये मनी कहाँ से मिली, गिरी ने जो पैसे कमाए वहां से, ठीक है। अब मोना की बात करते हैं। मोना को 25 पर आवर मिलते हैं, 1 घंटे के 25 रुपीज मिलते हैं। तो x आवर्स के कितने मिलेंगे, 25 into x, ठीक है। ये मोना को मिल रहे हैं पैसे और ये मिल रहे हैं गिरी को, दोनों का मिला के किसके इक्वल है, 1460 के इक्वल, ठीक है। दोनों का मिला के टोटल इज इक्वल टू 1460। तो यहां से इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 28, ठीक है। x की वैल्यू 28 आ गई, मीन्स मोना ने कितने घंटे काम किया, 28 आवर्स। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है,
In a certain number, the digit at 10th place is 4 times the digit at 1st place. If the sum of the two digits is 10, what is the number? नंबर फाइंड करना है. ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 10. पहले तो ये कंडीशन देख लेते हैं इन चारों में से किस में लग रही है. ठीक है, दोनों डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए. देखें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 93. क्या 93? 9 + 3 10 है? नहीं, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया. दोनों डिजिट्स का सम 10 ही नहीं है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 82. 8 + 2 10 है? बिल्कुल है, ये हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन 4 + 1, डिजिट्स का सम 10 नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन 28. 2 + 8, डिजिट्स का सम 10 है, तो ये हो सकता है. मीन्स आंसर 82 और 28 में से कोई एक है. दो तो रिजेक्ट हो गए, 50-50 हो गया. ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए हम ये फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं. क्या कहा है? द डिजिट एट 10th प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट एट 1st प्लेस. 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 टाइम्स होगी जो 1st प्लेस पे. तो अगर इस ऑप्शन को देखें, 82, ये 1st प्लेस होती है, ये 10th प्लेस है. ठीक है, चलो यहाँ देख लो, ये 1st प्लेस है, ये 10th. अब ये जो 10th प्लेस पे नंबर है 8, क्या ये 1st प्लेस का 4 टाइम्स है? 2 × 4 करो, 8. बिल्कुल है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखो, ऑप्शन से हमने कितनी इजीली फाइंड किया. एक कंडीशन लगाई, उसमें से दो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, फिर दो बचे, उसमें हमने दूसरी कंडीशन लगा दी, वहां से हमें पता चल गया. ये तो था ऑब्जेक्टिव में हमने कैसे किया. अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता तो कैसे करते? फिर तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ती. वो कैसे बनेगी? देख लो. अब देखो, 2 डिजिट नंबर की बात की गई है, तो 1st प्लेस पे कुछ होगा, 10th प्लेस पे कुछ होगा. अब यहाँ होगा क्या? देखें, वो कहता है द डिजिट एट 10th प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट एट 1st प्लेस. 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 टाइम्स है जो 1st प्लेस पे डिजिट है. अब 1st प्लेस पे तो नहीं पता क्या है, तो सपोज कर लो 1st प्लेस पे x है, 10th प्लेस पे क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स 4x. ठीक है, अब इफ द सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 10, व्हाट इज द नंबर? पहले तो यहां से नंबर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ x. नंबर बनाएं. नंबर क्या बनेगा? नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. ठीक है, क्या है? 10th प्लेस पे 4x है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 × 4x प्लस 1st प्लेस पे x है, तो 1 × x. ये कितना बना? 40x प्लस x, दैट इज 41x. ये नंबर बन गया हमारे पास. अब ये नंबर फाइंड करना है, मतलब इसके लिए x की वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू के लिए हम इस कंडीशन का यूज करते हैं. इफ द सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 10, दोनों डिजिट्स का सम 10 है. डिजिट्स कौन सी हैं? ये वाली. ठीक है, इन दोनों डिजिट्स का सम मतलब 4x प्लस x इज इक्वल टू 10. ठीक है, यहाँ से क्या आया? 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, दैट इज 2. x की वैल्यू 2 आ गई. अब इसमें पुट कर दो, 41 × 2, दैट इज 82. ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके भी हमने कर लिया अगर सब्जेक्टिव में आए. लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए यही बेस्ट है, ऑप्शन से करना, बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है, नाउ 13 क्वेश्चन इज, देयर आर 9 ग्रीन बॉल्स, 5 येलो बॉल्स, 2 white balls and 4 red balls in a bag. If someone takes out a ball from the bag without looking into it, which color is it most likely to be? अब बैग में कुछ बॉल्स पड़ी हैं. ठीक है, 9 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 येलो, 2 white and 4 रेड बॉल्स बैग में पड़ी हैं. ठीक है, अब अगर मैंने बिना देखे उसमें से एक बॉल उठाई, तो सबसे ज्यादा चांसेस किस बॉल के आने के हैं? सबसे ज्यादा चांसेस किस बॉल के आने के हैं? जिस कलर की बॉल सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा बार आएगी ना, उसके चांसेस ज्यादा है आने के. ठीक है, तो कौन सी कलर की बॉल सबसे ज्यादा है?
ग्रीन कलर की 9 है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी था, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 14th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 14th क्वेश्चन है, एमी रोट द नंबर्स 1 to 10 separately on 10 pieces of paper, folded these papers and put them in a box. She then asked her friend to pick up a paper. What is the probability that the paper picked up has the number 2 written on it? अब देखो, उसने पेपर पे 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे, ठीक है, लिख दिए 1 2 3 so on, 10 तक लिख दिए, ठीक। अब उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या क्या आ सकता है? अगर मैं एक वहां से पेपर पिक करूं तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 7 8 9 10, इन 10 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 10। इन 10 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 2 आने की। 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार है, एक ही बार आ सकता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी 2 आने की क्या है? 1/10। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। अब हम 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The pointer on the spinner below can stop on any of the 3 areas, red, yellow or blue, when spun. What are the chances of the pointer stopping on red on the first try on this spinner? अब ये पॉइंटर इन तीनों एरियाज में कहीं पे भी रुक सकता है, ठीक है। हमें बताना क्या है? फर्स्ट ट्राई में रेड पे रुकने के चांसेस बताने कितने होंगे कि वो पॉइंटर रेड पे आके रुकेगा। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देख के हमें कुछ पता चलेगा। ऑप्शंस में है सर्टेन, 15%, 25%, इम्पॉसिबल, मतलब परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है ना। तो परसेंटेज देखते हैं फिर इसकी। अब अगर ये देखो, ये पूरा एक सर्कल, इस पूरे को हम 100% मान लेंगे, ये पूरा 100% है, ठीक है, पूरा 100% है ना, पाई चार्ट की तरह ही समझ लो, पूरा 100% है। अब उसमें से मुझे रेड पे आने के चांसेस पॉइंटर के बताने कितने परसेंट है। तो अगर देखें ध्यान से, ये पूरा 100% है, ये अगर ये बीच में है बिल्कुल लाइन, ठीक है, तो ये और ये 50-50% हुए, ये 50%, ये 50%, ठीक है, ये पूरा 50% एरिया है। अब 50% का भी हाफ है ये रेड वाला एरिया, 50% का भी हाफ, 50% का हाफ क्या है? कितना होगा? 25%, ठीक है। तो रेड पे आने के पॉइंटर के चांसेस कितने हैं? 25%। So option number 3 is correct. Now 16th question is, a card is drawn from a packet of 30 cards numbered 1 to 30. What is the probability of drawing a card with a number which is a multiple of 7? अब देखो 1 से लेके 30 तक कार्ड्स है, नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 अप टू 30, ठीक है। उसमें से हमें कार्ड्स उठाने हैं, कार्ड्स उठाने हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो हमने कार्ड उठाया दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले हम ये देख लें टोटल आउटकम्स कितने हैं। अगर मैं एक कार्ड उठाऊं वहां से तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है उठाने पे कार्ड, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 9 10 30 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? 30, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अ कार्ड विद अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले देख लें 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। क्या होगा? 7 हो सकता है, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35। 35 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 35 क्यों होगा? नंबर 30 तक किया तो 35 क्यों होगा?
ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 7, 7, 14, 21, 28, ये 4 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/30। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब 17th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर हेड और टेल कम्स अप? अब देखो, कॉइन टॉस किया। अब कॉइन टॉस करने पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। हेड और टेल के अलावा कुछ और आएगा? बिल्कुल भी नहीं। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी है? ऑफ गेटिंग ईदर हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की पूछी है? ऑफ गेटिंग ईदर हेड और टेल। तो हेड और टेल के अलावा कुछ और तो आ ही नहीं सकता। हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये तो आएंगे ही आएंगे, मतलब इट इज अ श्योर इवेंट, ठीक है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 18th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 18th क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी टेबल गिव्स द एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिटी इन द मंथ ऑफ मे। तो ये टेम्परेचर है एंड नंबर ऑफ डेज। अब इसमें क्या गिवन है? एवरेज टेम्परेचर, मतलब 20 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस तक 4 डेज रहा टेम्परेचर, 22 to 24 3 डेज, 24 to 26 6 डेज एंड सो ऑन, ठीक है। स्टडी द टेबल अबव एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब क्वेश्चन क्या है? ऑन हाउ मेनी डेज डिड द एवरेज टेम्परेचर राइज अबव 30 डिग्री सेल्सियस? अबव 30 डिग्री सेल्सियस कितने दिन था टेम्परेचर, ये देखना है, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें 20 to 22, ये तो 30 से नीचे ही है अभी। 22 to 24, ये भी 30 से कम है। 24 to 26, 30 से कम। 26 to 28, ये भी 30 से कम। 28 to 30, ये भी 30 से कम है ना। 28 to 30, अब ये जो यहाँ 30 है, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, ये तो पता है ना सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 30 to 32, यहाँ 30 से अबव है टेम्परेचर, 30 to 32, ठीक है। तो यहाँ के 4 डेज। 32 to 34, ये भी 30 अबव है, तो यहाँ के 3 डेज। हाँ जी, 34 to 36, 30 अबव है, यहाँ के 2 डेज। तो टोटल कितने डेज 30 अबव रहा टेम्परेचर? 4 + 3 + 2, दैट इज 9। सो 9 डेज। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 19th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम क्लासेस 4 and 5 in some sports in the sports meet of a school. Some students from class 4th didn't participate in any of the sports, whereas all students of class 5 participated. Study it and answer the question that follow. अब आपको ये ग्राफ दिया हुआ है बना के, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4th क्लास के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड 5th क्लास के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, स्पोर्ट्स में। एंड ये साइड शो कर रही है गेम्स को, रनिंग, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। और ये जो बार्स हैं, ये किसे शो कर रहे हैं? ये बार्स वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, ठीक है। और क्या गिवन है? क्लास 4th एंड क्लास 5th। ये जो जिसमें लाइंस लगी हैं बार्स में, ये क्लास 4th के स्टूडेंट्स हैं एंड ये जो खाली हैं बार्स, ये है क्लास 5th के स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है विच स्पोर्ट फ्रॉम विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बताने किस क्लास के और किस स्पोर्ट्स में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मतलब कैसे देखें? अब ये क्या शो कर रही है? यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में है? यहाँ पे जिसमें सबसे ज्यादा लंबी बार, हाईएस्ट बार होगी, दैट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे? 10 पे, मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, ठीक है। और किस क्लास के हैं? ये कौन सी क्लास है? 4th क्लास। एंड गेम कौन सी है? वॉलीबॉल।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वॉलीबॉल क्लास 4th, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब 20th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लास 8 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कैन ऑप्ट फॉर वन ऑफ द लैंग्वेजेस हिंदी, संस्कृत, गुजराती और फ्रेंच। राजू shows a pie chart. Raju draws a pie chart to represent the proportion of students in his class who chose study one of these languages. अब राजू ने पाई चार्ट बनाया, ठीक है। कितने बच्चों ने हिंदी चूज की, कुछ बच्चों ने फ्रेंच चूज की, कुछ बच्चों ने संस्कृत और कुछ ने गुजराती, तो उसने पाई चार्ट बना दिया। नाउ इन द पाई चार्ट ही रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु चोज टू स्टडी हिंदी बाय अ सेक्टर ऑफ 72 डिग्री। What % of the students in his class chose to study हिंदी? अब उसने क्या किया, पाई चार्ट में हिंदी के लिए एंगल बना दिया 72 डिग्री, 72 डिग्री से शो किया, ठीक है। हमें क्या बताना है? हिंदी चूज करने वालों की परसेंटेज बतानी है, कितनी है, कितने % बच्चों ने हिंदी चूज की, ये बताना है, परसेंटेज बतानी है। तो उससे पहले हम क्या करें? उससे पहले हम ये देख लें कि हिंदी चूज करने वाले स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन देख ले सबसे पहले। अब फ्रैक्शन कैसे आएगी? देखो, हिंदी चूज करने वालों का एंगल हमें पता है 72 डिग्री, 72 है, ठीक है। और ये टोटल एंगल भी हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो 72 अपॉन 360, ठीक। अब कैंसलेशन करें। अब 72 के टेबल में 360 आता है, बिल्कुल आता है। किस पे? 5 पे। कैसे पता चला? 72 इंटू 5, 70 इंटू 5 कर दो, कितना होगा? 350, 2 इंटू 5 10, 350 प्लस 10 360, ठीक है। तो 72 72 1/5, फ्रैक्शन आ गई 1/5। हिंदी चूज करने वाले स्टूडेंट्स की फ्रैक्शन हमें मिल गई। अब इसे हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं ना, कैसे? इंटू 100, ठीक है। कैंसलेशन की, ये आ गया 20%। 20% स्टूडेंट्स ने हिंदी चूज की, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 21st क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू अ जंक्शन इन अ डे। पाई चार्ट हमें गिवन है, ठीक है। ये है 2 व्हीलर्स 25% पास होते हैं, रिक्शा 35%, कार्स 20%, बसेस 15% एंड ट्रक्स 5%। ये पाई चार्ट हमें शो कर रहा है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ 362 व्हीलर्स पास थ्रू द जंक्शन ऑन दैट डे, हाउ मेनी ट्रक्स पास थ्रू? हमें गिवन क्या है? 360 2 व्हीलर्स पास होते हैं, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है कि वहां से ट्रक्स कितने पास होते हैं। अब अगर देखें 360 हमें गिवन है, 2 व्हीलर्स पास होते हैं, और अगर पाई चार्ट में देखें तो 2 व्हीलर्स कितने पास हो रहे हैं? ये 2 व्हीलर्स वाला 25% पास हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स 25% ऑफ टोटल को x मान लेते हैं, कितना है? 360, ठीक है। 25% पास हो रहे हैं 2 व्हीलर्स, 25% किसका? टोटल का, ठीक है। तो पाई चार्ट से हमें ये पता चला, और गिवन हमें है कि 362 व्हीलर्स पास हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी ट्रक्स पास्ड थ्रू। अब ट्रक्स कितने पास होते हैं ये फाइंड करना है। और अगर पाई चार्ट में देखें, पाई चार्ट में ट्रक्स कितनी परसेंटेज पास हो रही है? ये ट्रक्स वाला है 5%, तो 5% ऑफ टोटल ट्रक्स पास हो रहे हैं, 5% ऑफ टोटल ट्रक्स पास हो रहे हैं, यही बात है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, ये दो चीजें हैं, यहां से देखें कैसे मिलेगा आंसर। देखो 25% ऑफ टोटल 360 है, हमें निकालना है 5% ऑफ टोटल, तो कैसे निकालें? 25 से 5 पे कैसे पहुंचे? 25 से 5 पे कैसे आए? 5 से डिवाइड कर दो, 5 ही आएगा। अगर यहाँ 5 से डिवाइड किया है तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 72,
आंसर क्या किया हमने, देखो 25% ऑफ टोटल हमें पता था 360 है, हमें निकालना था 5% ऑफ टोटल, तो 25 से 5 पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर दो, पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ किया 5 से डिवाइड तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इक्वेशन है, ठीक है। तो 360 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 72। तो 72 ट्रक्स पास हो, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि x की वैल्यू पहले फाइंड कर लो, टोटल व्हीकल्स कितने पास हो रहे हैं, फिर इसमें पुट करके वहां से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें बड़ी जल्दी मिल गया आंसर ऐसा करने से। क्लियर है। 22nd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विपिन काउंट्स हिज कॉइन्स इन द पिगी बैंक, ही मेड अ टैली चार्ट एज शोन बिलो। उसने टैली चार्ट बनाया कि 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, 8, उसकी टैली बना दी, ठीक है। 50 पैसे वाले कॉइन्स पता नहीं, 1 रुपी वाले 13 है, टैली बना दी, 2 रुपी वाले 20 है, 5 रुपी वाले 3 है, और टोटल 60 कॉइन्स है, टोटल सारे मिला के। विच ऑफ दीज इज द टैली दैट कैन कम अगेंस्ट 50 पैसे कॉइन्स इन द टेबल अबव। अब 50 पैसे कॉइन्स के आगे इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी टैली आएगी। मींस हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं कितने, वो पता चल गया तो टैली तो हम लगा ही देंगे, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो टोटल कॉइन्स 60 हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 60, ठीक। उसमें से 25 पैसे वाले, 1 रुपी वाले, 2 रुपी वाले, 5 रुपी वाले हमें पता है। तो टोटल कॉइन्स में से अगर हम इन सबको माइनस कर दें तो हमारे पास 50 पैसे वाले कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 60 माइनस क्या करना है, 8 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है। 8 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है। अब 60 माइनस 8 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 3 कितना होगा, सबसे पहले ये कर लें, 13 प्लस 3 कितना होगा, 16, 16 प्लस 20 कितना होगा, 36, 36 प्लस 8 44, ठीक है। 60 में से ये 44 कॉइन्स हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 कॉइन्स। तो 16 कॉइन्स कौन से हैं, 50 पैसे वाले। अब 16 की टैली कैसे लगती है, 16 की टैली क्या होगी, 16 करना है ना, 5 5 का ग्रुप, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। देखो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या है, अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा with height of bars showing the frequency of the class interval. The following is a histogram showing the distribution of marks of 27 students in a test. Study the histogram and answer the question based on it. अब हमें हिस्टोग्राम दे दिया, यहाँ है नीचे वाली बात, नीचे क्या शो कर रहा है, मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। So question is, what is the maximum mark obtained by a student in the class? अब क्लास में स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, what is the maximum mark obtained by a student, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं। अब हमें तो कुछ नहीं पता ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक स्टूडेंट है, ये देखो एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना कितने मार्क्स हैं, बस इतना पता है कि एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखें, अब ऑप्शंस में अगर फर्स्ट ऑप्शन 95 है, हमें क्या एग्जैक्ट पता है कि उस बच्चे के 95 मार्क्स हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अच्छा सेकंड ऑप्शन 100, क्या हमें ये पता है कि उसके 100 मार्क्स हैं, एग्जैक्ट पता है 100 मार्क्स हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया।
थर्ड ऑप्शन, इट लाइज बिटवीन 40 एंड 50, एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी शोन फ्रॉम हिस्टोग्राम। 40 और 50 के बीच में थोड़ी लाई करेगा, ये तो मैक्सिमम मार्क्स है ही नहीं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये भी रिजेक्ट हो गया। इट लाइज बिटवीन 90 एंड 100, एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी नोन फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो उस एक बच्चे के मार्क्स 90 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, 91 हो सकते हैं, 92 हो सकते हैं, 93, 94, 95, कुछ भी, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब 24th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द ग्राफ बिलो shows the average temperature for the month February to June in a particular year। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये मंथ्स हैं एक्स एक्सिस पे और ये है टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, ठीक है। मतलब फेब में कितना टेम्परेचर 28 डिग्री, मार्च में 27 डिग्री, अप्रैल में 30 डिग्री सेल्सियस, मई में 32 एंड जून में 27। इन विच मंथ, अब क्वेश्चन क्या है, इन विच मंथ वॉज अ चेंज, increase or decrease in temperature the highest compared to its previous month। अब हमें देखना क्या है कि किस मंथ में हाईएस्ट चेंज हुआ। अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है, या इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, लेकिन हाईएस्ट चेंज, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ किस मंथ में हुआ है। तो ग्राफ से देखते हैं किस मंथ में हुआ। अगर मैं फेब की बात करूं, फेब का टेम्परेचर 28 है, ठीक है, मार्च में 27 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब मार्च से अप्रैल में देखते हैं, ये तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है, मार्च में 27 है, अप्रैल में 30 है, तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रैल से मई तक की। अप्रैल में टेम्परेचर 30 है एंड मई में 32 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात करते हैं मई से जून तक। मई में टेम्परेचर 32 था, जून में 27, कितना डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा चेंज एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ किस मंथ में आया, जून में, ठीक है, सबसे ज्यादा चेंज इसमें। सो जून इज द करेक्ट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 25th। अ सर्वे वाज कंडक्टेड among 300 people in a company to understand their mode of transportation to the office from their home. The result of the survey is shown in the pie chart below। अब पाई चार्ट में शो कर दिया, क्या शो किया कि 15% बाइसिकल से आते हैं, 40% मोटर बाइक से, 20% कार से, 25% बस से। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल कम टू द कंपनी बाय बाइसिकल। हमें क्या बताना है, बाइसिकल से कितने पीपल आते हैं, ये बताना है, ठीक है। हमें पता क्या है, बाइसिकल से कितने आते हैं, यहाँ पे देखो पाई चार्ट से 15% आते हैं, 15% आते हैं। 15% किसका, टोटल का। टोटल कितने हैं पीपल, 300, ठीक है। तो 15% ऑफ 300, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 15/100 इंटू 300, कैंसलेशन, 15 3 जा 45। तो 45 पीपल आते हैं बाइसिकल से। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ओवर होती है। आई थिंक इस डिस्कशन से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको खुद सोचना है कि हम कैसे टाइम सेव करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वैल्यूज पुट करके या इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो खुद ही सोचना, हमें खुद ही डिसीजन लेना है कि वैल्यूज पुट करके हमारा टाइम बचेगा या फिर इक्वेशन सॉल्व करके हमारा टाइम बचेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। थैंक यू।